आप क्या करोगे? हमारे लिए इस बात के लिए विचार करना चाहिए। ये कोई हमारी दुकान नहीं है जो नौकरों के भरोसे चलाए, ये कोई हमारी फैक्ट्री नहीं है जो नौकरों के भरोसे चलाया जाएगा कि यहां भी लेबर लगा दो। ऐसा नहीं होता है। एक सच्चे धर्मात्मा श्रावक का कर्तव्य है कि हमारे मंदिर में हमारे मूल नायक भगवान का अभिषेक है तो इसकी सारी क्रिया हम संपन्न करेंगे। हम स्वयं पानी छानेंगे, हम स्वयं पानी जो है ला करके उसको शुद्ध करेंगे, हम स्वयं चंदन घिसेंगे, हम सारी द्रव्य सामग्री धोएंगे, हम अपने हाथ से सारा काम करेंगे। उसका पुण्य ही अलग है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो लोग मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, क्या करते हैं? आज गुरुद्वारे में देखो आप, कोई नौकर लोग काम नहीं करते हैं। कौन करते? स्वयं लोग वहां जाकर के, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग जाकर के स्वयं अपनी पत्तल खुद उठाते हैं, झूठी पत्तल उठा लेते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके गुरुद्वारा का महत्व है। और हम लोग जो है बिल्कुल सेठ बन करके आते हैं मंदिर में। हमारे कपड़े खराब नहीं होना चाहिए, स्टेटस लो हो जाता है, स्टेटस कम हो जाता है। अरे पद्म पुराण में लिखा है कि ये उसके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का संचय ही इकट्ठा होकर के आया है, जिसने मंदिर में जाकर भगवान के मंदिर का झाड़ू लगाया है। और जो मंदिर में झाड़ू लगाता है, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करके आ जाती है। उसके जो मन में और आत्मा में बैठे हुए विकार हैं, जो असाता कर्म है, जो असाता कर्म उसके लिए रात दिन पेलते हैं, वे कर्म झड़ जाते हैं जो भगवान के मंदिर का झाड़ू लगाते हैं। कोई सामान्य पुण्य नहीं है। फिर ये तो भगवान के अभिषेक वाली बात है, झाड़ू लगाने की भी बात नहीं है। झाड़ू लगाने का इतना प्रभाव है, इतना पुण्य है, तो फिर भगवान के अभिषेक का पानी, अभिषेकने में लगने वाला चंदन, उसमें लगने वाली द्रव्य सामग्री, ये यदि हम अपने हाथ से तैयार करेंगे तो क्या उसका सामान्य पुण्य होगा? यदि वो भी सामग्री आपको रेडी ही चाहिए तो बात अलग है कि भैया फिर भी नहीं हो पाता है तो आ जाओ, कलश कर लो, कम से कम उतना पुण्य तो अपने पल्ले में ले ही लो। नहीं करने से तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं आओगे, नहीं करोगे तो क्या करोगे? घर में रह करके, बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इधर उधर की गप्पे ठोकोगे और कोई पिक्चर देखने लग जाओगे, उस समय और पाप कर्म का बंद करोगे। इससे बेटर है कि मंदिर में आ जाओ और भगवान की अभिषेक और पूजा में भाग ले लो। किंतु मैं आपके लिए मूल विधि बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, किंतु नहीं होता है तो उसके लिए रास्ते हैं। और ये सबको पता है कि नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं। रास्ते सबके लिए पता, और नहीं होगा तो हम रास्ता निकाल भी देते हैं। जहां रास्ता नहीं होगा वहां हम पगडंडी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें निकालना ही है। तो कहने का मतलब है, और फिर बेचारा पंडित सुबह से लेकर के इतनी सारी क्रिया करता है, उसके ऊपर जाकर के हम गुस्सा करते हैं कि तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तेरे लिए ये नहीं आता, तेरे लिए वो नहीं आता। हमें खुद कुछ नहीं करना है और फिर हम उसके ऊपर यदि जाकर के ऐसा गुस्सा करें तो ये और पाप के बंद वाली बात आ जाती है। इसलिए ध्यान में रखिए, हमारे लिए भगवान की आराधना अपने हाथों से करना चाहिए। पूरी द्रव्य सामग्री हम अपने हाथों से तैयार करें। और फिर मंत्रों का प्रारंभ कैसे किया जाता है? द्रव्य सामग्री हमने धो ली, शुद्ध कर ली, और अभिषेक की सामग्री भी हमने इकट्ठी कर ली। अभिषेक कितने प्रकार का है पता है? कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का अभिषेक होता है। वो 12 प्रकार का अभिषेक नित्यमः, रोज वाली क्रिया है, नैमित्तिक नहीं। विशेष यदि अवसर है, पर्व के दिन है, अष्टमी है, 14 है, अष्टानी का पर्व है, पर्युषण पर्व है, तब तो 12 के 15 भी हो सकते हैं, 12 के 22 भी हो सकते हैं अभिषेक की सामग्री। किंतु रोज एटलीस्ट कितने प्रकार का अभिषेक करना ही चाहिए? 12 प्रकार का अभिषेक हमारे मूल नायक भगवान का होना ही चाहिए। मंदिर में वो 12 प्रकार वाला अभिषेक कौन सा है, उसकी विधि क्या है, उसके मंत्र कौन से है, उसका सीक्वेंस क्या है, ये सारी बातें हम आपके लिए अगले आने वाले दिनों में करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की